प्लीज यू ऑल वेलकम टू माई चैनल। आज हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में नेचर ऑफ रूट्स क्या है और व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरलाइज फॉर्मूला है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने कंडीशंस देखे थे जहाँ मैक्सिमम पावर 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता और जो x² का जो कोफिशिएंट है वो a 0 नहीं हो सकता और इसके जो दो रूट्स आएंगे, मैक्सिमम 2 ही रूट्स आएंगे क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, तो वो दोनों रूट्स जो है वो रियल नंबर में हो, इमेजिनरी नहीं हो। रियल नहीं हो का क्या है, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर अगर -4 आ रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर 4 आता है तो वो 2 स्क्वायर होकर 2 बाहर हो जाएगा, राइट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। लेकिन ये जो -4 आ रहा है तो ये माइनस जो स्क्वायर रूट के अंदर आता है वो रियल नंबर नहीं होता, इसीलिए ये रूट्स इस तरह नहीं हो सकते, ये इमेजिनरी है। आप हायर क्लासेस में इस पढ़ोगे, वैसे इमेजिनरी नंबर्स पढ़े ही होंगे आपने, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी इसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, इसे हम √i की तरह दिखाते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं इसे। तो ये रूट्स जो है वो रियली हो, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव में नहीं आ सकते। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो अब हम बताएंगे कि जो रूट्स निकल रहे, रूट्स मतलब वही x की वैल्यू जो अभी तक हम निकालते आ रहे हैं, जो x की वैल्यू है नेचर ऑफ रूट्स है, वो क्या 2 अलग अलग रियल रूट्स है या 2 एक ही इक्वल रियल रूट्स है या रियल रूट्स नहीं है, वो हम बताते हैं। और वो बताने के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसे ही हमें डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अभी देखते हो क्या है नेचर ऑफ रूट्स। अब 2 तरीके से निकाले, पहले हमने देखा था बाय फैक्टराइजेशन। उसमें क्या कर रहे थे, a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो प्रोडक्ट आता है उसको फैक्टराइज करते हैं, फिर ऐसे देखते हैं उसके फैक्टर्स को जिन्हें हम या तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें b की वैल्यू मिल जाती है। दैट इज़ बाय फैक्टराइजेशन। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में हम देख चुके। आज समटाइम्स ये होता है कि फैक्टराइज नहीं कर पाते जिससे कि हमें ये b वैल्यू मिले, हम उसे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसे याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बगैर हम नहीं निकाल पाएंगे, राइट। तो वो होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a, राइट। ये बहुत ज़रूरी है याद रखना, इसके बगैर आप x की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, नेचर ऑफ रूट नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। वैसे नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट की ज़रूरत नहीं, b² माइनस 4ac इतना हमें अगर पता चलता है तो हम नेचर ऑफ रूट बता सकते हैं। इसीलिए ये b² माइनस 4ac को ही हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, क्योंकि अभी हम देखेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस। सिंस b² माइनस 4ac हमें दिखाता है, डिटरमाइंस और शोज इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज़, उसके क्या 2 रियल रूट्स है या नहीं है वो दिखाता है। इसीलिए हम ये स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है b² माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अब देखते हैं क्या है। अगर ये b² माइनस 4ac जब हम कैलकुलेट करेंगे, b² मतलब जो इक्वेशन में दिया है b की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, a को c, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b² माइनस 4ac आ जाएगा। तो वो उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो उसमें क्या होगा, हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। उसमें तब हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, x इज इक्वल टू, जब हम सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू 1 रूट हो जाएगा माइनस b सॉरी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ये एक वैल्यू आपके पास आएगी 2a और दूसरी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस b। इसमें देखिए प्लस माइनस है ना, एक में प्लस आ गया है तो दूसरे में सिर्फ और सिर्फ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
सेम थिंग है, एक में प्लस आ रहा है एक में माइनस आ रहा है, इसलिए इन दोनों की वैल्यूज़ क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि एक प्लस के साथ खुलेगा एक माइनस के साथ, ठीक है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ज़्यादा है, इसलिए आपके पास ये दो रियल रूट्स आएंगे, हैज़ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, और दोनों की वैल्यू अलग रहेगी, इक्वल नहीं रहेगी, इसीलिए डिस्टिंक्ट है। अभी हम एग्जाम्पल में जब करेंगे तब आपको सब समझ में आ जाएगा। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 होता है तो हैज़ टू इक्वल रियल रूट्स, क्योंकि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो रहा है तो माइनस बी, इसका मतलब है कि माइनस बी अपॉन 2a, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। क्लियर? जब यही चीज़ 0 हो गई है तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय ये 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल बी 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही बचेगा। और यहाँ पर भी वही हो जाएगा, x अगर यहाँ हमने प्लस लिया तो माइनस बी, अगर मैं माइनस बी लूँगी लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो ये पूरा टर्म, ये माइनस बी अपॉन 2a, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, होल अपॉन 2a का मतलब इसके साथ 2a डिवाइडेड बाय है, इसके साथ डिनोमिनेटर में 2a है, अपॉन 2a। जब ये पूरा ही 0 हो गया तो हमारे पास इसमें भी x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a और x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, मीन्स 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेगा। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है तब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, राइट। और हमारे पास दोनों में सिर्फ सेम वैल्यू बच रही है, इसीलिए हैज़ टू इक्वल रियल रूट्स। आई होप दिस इज क्लियर। और जब ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब हमारे पास अगर लेस देन 0 आता है तो जो x इज इक्वल टू की वैल्यू है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, मतलब क्या है, हमने नंबर लाइन पे देखा है लेस देन 0 मतलब वो नेगेटिव इंटीजर्स में आ रहा है, और स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस बी, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डोंट गेट कन्फ्यूज, सेम चीज़ है, प्लस अगर ये लेस देन 0 है तो ये माइनस में सम आ रहा है, सम नंबर आ जाएगा, ये जो भी वैल्यू है, और माइनस में नंबर आ रहा है तो यहाँ देखा था कि वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, नॉट अ रियल नंबर। सो हम ये पूरा जो है माइनस में आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है, इसीलिए ये रियल नहीं होंगे, हैज़ नो रियल रूट, चाहे यहाँ प्लस रहे चाहे यहाँ माइनस रहे। आई होप आई नीड नॉट टू राइट एंड यू गॉट दिस वन। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर माइनस में है तो ये माइनस आई, दैट इज़ आई, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, और हम इसे नहीं लिख, ये माइनस आई इमेजिनरी नंबर है, ये रियल रूट नहीं होगा, हैज़ नो रियल रूट्स। आई थिंक इट इज़ क्लियर एवरीवन। अब हम एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। Find the discriminant of the quadratic equation 2x square minus 4x plus 3 is equal to 0। ये आपके NCERT एग्जाम्पल का ही दे रही हूँ ताकि आपको और एक बार करने पर वो क्लियर हो जाए अगर आपको कहीं कोई डाउट है। एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। अब देखिए ये द गिवन इक्वेशन ax स्क्वेयर प्लस इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, लिख सकते हो, इट इज़ मीन्स द गिवन इक्वेशन in the form of, सॉरी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, it is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0। कौन सा? it is means 2x square minus 4x plus 3 is equal to 0 है, where जहाँ अब हमें a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकालनी है, वेयर a इज इक्वल टू, चिल्ड्रन यहाँ पे ये बहुत ध्यान रखना होगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो a इज इक्वल टू माइनस में ही लेना होगा, ठीक है। वेयर a इज इक्वल टू 2, कोई साइन नहीं है, दैट इज प्लस, अंडरस्टूड। b इज इक्वल टू, अब देखिए b इज इक्वल टू माइनस है यहाँ पर तो ये -4 लेना जरूरी है, b इज इक्वल टू -4, ध्यान रहे इस माइनस को हम इग्नोर नहीं मार सकते। एंड c इज इक्वल टू
एंड c इज इक्वल टू 3। प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं, दैट इज अंडरस्टूड, लेकिन माइनस है, यू आर सपोज टू मेंशन, इट्स मैंडेटरी टू मेंशन दैट माइनस। ओके, अब सिंपली हम नाउ डिस्क्रिमिनेंट, नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट तो हम लिखते हैं d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, अभी हमने देखा था। नाउ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज और पुटिंग द वैल्यूज, अब हमें बी स्क्वेयर क्या है, -4 का होल स्क्वेयर, आप वहाँ लिख सकते हो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज हियर इन दिस फॉर्मूला। -4 का बी स्क्वेयर है तो -4 को ब्रैकेट में मेंशन कीजिए स्क्वेयर, -4 मल्टीप्लाइड बाय a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय c इज इक्वल टू 3। क्लियर? अभी ये कॉन्सेप्ट भी मैं बता रही हूँ और एक बार भी यहाँ बता दूंगी। -4 स्क्वेयर आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है डोंट कमिट मिस्टेक्स। सिंपल सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए मैं बता रही हूँ यहाँ। -4 मल्टीप्लाइड बाय -4, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस दैट इज इक्वल टू +16 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? माइनस इंटू माइनस प्लस, तो दैट इज इक्वल टू 16। अब ये माइनस 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, अगेन वही कॉन्सेप्ट है प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट। जो बड़े नंबर के आगे अगर 24 है और छोटे नंबर के आगे अगर प्लस है तो हम क्या करेंगे, 24 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो बड़े नंबर के आगे जो साइन है वही लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा -8। 16 + 4 20 + 4 24, 8 आ रहा है, लेकिन बड़े नंबर के आगे माइनस है इसीलिए -8 आंसर आएगा, दैट इज इक्वल टू -8। और d जो है -8 है, दैट मीन्स d इज लेस देन 0 आ रहा है। सो दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स भी बताने को बोल रहा है, तो आप लिखोगे सिंस d इज इक्वल टू, वो अभी मैंने बताया था क्योंकि ये माइनस स्क्वायर रूट के अंदर माइनस जाएगा, वो इमेजिनरी हो जाएगा, नॉट अ रियल रूट। सिंस d इज लेस देन 0, the equation, the quadratic equation has, मैं QE लिख रही हूँ, प्लीज़ अलाउ मी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ये हो जाए। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिख सकते हो आप जब लिखोगे 2x² - 4x + 3 इज इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स। नो रियल रूट और रूट्स एनीथिंग यू कैन राइट वन एंड द सेम, क्योंकि उसमें एक भी रियल रूट में नहीं आने वाला है। क्लियर एवरीवन? तो ये हो गया हैज़ नो रियल रूट, तो इसका ये नेचर ऑफ रूट आपने ये बता दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। एंड एग्जाम्पल 8 भी ट्राई कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, आपको समझ में आ जाता है। वेल एंड गुड एंड प्रोसीड ऑन प्रैक्टिसिंग, स्काई इज द लिमिट। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।